जय गणगौर। गौर पूजन न जाने कितने वर्षों से कब से हो रहा है मुझे नहीं पता। मेरे पास में बैठी मेरी भांजियाँ, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ अपनी सास से, अपनी माँ से सीखती हुई ये गणगौर पूजन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि गणगौर पूजन जो है कब से इन्होंने शुरू किया और क्यों कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं श्रीमती अंकिता जी। अंकिता जी, सीधा सवाल, ये गणगौर पूजन आपने जो शुरू किया है कब से शुरू किया? आज मेरे को 4 साल हो गए गणगौर पूजा करते हुए। मेरी बड़ी सासू जी इन सबको देख के मैं भी इंस्पायर हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज 4 साल हो गए मेरे को भी गणगौर पूजा करते हुए। सबसे पहला दिन जब आपको लगा, जब आप बचपन में थे, बाल्यकाल में थे, और गणगौर क्यों लगा कि गणगौर का आपको पूजन करना चाहिए? वो अपने सवाग के लिए और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए पूजना फिर अच्छा लगा। फिर सबको देखा पूजते हुए तो फिर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी गणगौर की पूजा करूं, इसलिए आज 4 साल मेरे को भी हो गए पूजा करते हुए। अंकिता जी, आपने सुना था कि इसको पूजने से सवाग अमर होता है, इसलिए आप पूजन शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे इसी कड़ी में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। नाम क्या है आप? डॉक्टर ज्योत्सना व्यास। डॉक्टर ज्योत्सना व्यास। तो संभवतः आप या तो किसी चिकित्सालय में होगी या फिर कहीं पीएचडी कर रखी होगी। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, महालक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ मैं। और मुझे पूरे साल बहुत एक्साइटमेंट रहता है गवर का, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो गवर जो पूजा है वो ये इन सब जो हमारे रीति रिवाज है वो तो है ही है, उसके साथ मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो रात को ये सब महिलाएं अपने जो स्वांग रच के, जो अपने अंदर जो इनकी जो भावनाएं होती है जो दबी हुई रह गई है कहीं ना कहीं, उसके स्वांग रच के जो ये निकलती है, शहरों में घूमती है, वो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुझे तो बहुत मजा आता है अपनी चाची सास, अपनी नंदों, देवरानी, मामी सास और सबके साथ गवर पूजती हूँ। कहने का मतलब डॉक्टर साहब कि आपके साथ में 4 पीढ़ियां हैं। बिल्कुल, हमारे सब आपकी चाची सास भी है, आपकी देवरानी है, आपकी ननद है, तो ननद भाई साहब। तो जैसा कि इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो पूजन कर रही है कहीं न कहीं आपसे इंस्पायर हुई है, कहीं न कहीं आपको देखकर। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने ये गवर पूजन जो है कब से शुरू किया और क्यों पूजना चाहिए हमको? मैं डॉक्टर राखी बोरा पिछले 25 वर्षों से ये गवर पूजन कर रही हूँ, और मैं इंस्पायर हुई थी अपनी नानी से, नानी के बाद मम्मी और मम्मी के बाद मैं तीसरी। मुझे लगता है मेरी आने वाली पीढ़ी को भी इसको फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे, उन्हें समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ है, नहीं तो हमारी संस्कृति कहीं खो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 4 पीढ़ियाँ हम साथ में हैं और पढ़े लिखे आप सभी लोग हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे और परिचय दें? आपके पास में जो बैठे हैं, ये मेरे नाम भी है, नाम उषा है जी। उषा बोरा टेंट हाउस से। हाँ, सबसे पहले मेरे दादी सासू जी गौर पूछती थी, हमारा पौने 100 साल से गौर मन रही है। उसके बाद मेरे सासू जी, काकी सासू जी, मेरी जेठानी, ननद, सब, मेरे को खुद को 36 साल हो गए गौर पूछते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है गौर पूजना करना वगैरह सब। जी, एक सवाल, आपको 25 साल हो गए, आपको 36 साल हो गए, आपको 4 साल हो गए, आपको जो भी है वो 20 साल हो गए, 19 साल हो गए आपको। इन 19 साल में, इन 24 साल में ऐसा कोई गणगौर को पूजन के बाद में आपको लगा कि हाँ, ये पूजन करने के बाद में गौर माता ने ये हमारे काम जो है सफल किया, या ऐसा कुछ आपके कुछ? बिल्कुल, ये धारणा सही है। हर साल हम जब आते हैं तो एक मन में उसके साथ आते हैं कि नहीं, मनोकामना के साथ कि ये पूरा होगा, और वो होता है। जैसा कि इसमें संस्कार है धागा बांधना, जिसमें 16 गांठें लगी होती है, तो वो 16 संस्कार हैं हमारे, उसी के पीछे हमारी मनोकामना जुड़ी होती है, और वो हमने देखा है कि परिपूर्ण होते हुए आई है इतने सालों से। तो मैं तो मानती हूँ कि जो भी ये हम मनोकामना के साथ आते हैं वो जरूर पूरी होती है। सब अपनी मनोकामना के साथ आए और सबकी जरूर पूर्ण हो। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की बात की है तो महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर श्रीमती काजू जी पुरोहित आपके इस कार्यक्रम को लाइव को देख रही है, और वो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महिलाओं का उन्होंने ग्रुप बनाया है, तो कहीं न कहीं उनको भी लगेगा। और बहुत अच्छा लगा जानकर, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, और विशेष रूप से गौर माता के लिए यही प्रार्थना करते हैं हम कि आप ऐसे ही लाला में लाल रहें और
खुश रहें, स्वस्थ रहें, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। 16 जो संस्कार के जो 16 गांठों वाले जो धागे आपने बांधे हैं, तो बिल्कुल ये सारी महिलाएं, मैं बता दूं आपको, मैं जोधपुर शहर की तंग गलियों में हूँ और यहाँ पर पीढ़ियाँ ही पीढ़ियाँ हैं। जी मेरी माता जी है, वो नानी है, मैं इसकी मम्मी हूँ। बिल्कुल, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। बताएं धागो बताओ। देखो 16 संस्कार है तो ये धागा है। ये जो महिलाएं हैं जो गवर को पूजती है, उनसे ये धागा अछूता नहीं है, परंतु जो पुरुष जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, ये धागा है। हर महिला, हर गवर को पूजने वाली, जिनको हम मारवाड़ी में तीजड़ियाँ कहते हैं, और ये धागा जो है, इस पर 16 गांठ लगती है, 16 संस्कार होते हैं। और बिल्कुल आज जो है राती योगा होगा, उसका भी बड़ा महत्व है। भिलनी बनकर वेश दूसरा धारण कर माँ पार्वती शिवजी महाराज से मिलने गई थी, इसलिए ये राती योगा करती है। आज उनका वो छलने गई थी, इसलिए वो छलावे वाले जो वेश जो है वो यहाँ पर हमारे धारण करती है। हमारे यहाँ इस संस्कृति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, तो वो ही कारण है कि आज है 4 बार आरती होगी, इनके पियर से कुछ भोजन आता है, वही वो ये लोग खाते हैं। चूंकि मैं भी इस समाज से हूँ तो थोड़ी जानकारी मुझे भी है, और आप सभी देवी शक्तियों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं अब आपको बता दूं, बनियाबाड़ा में जोशियों का जो भवन है, यहाँ पर जो यहाँ की जो गृह लक्ष्मी है वो श्रीमती अंजू जी जोशी है। और जैसा कि इन्होंने बताया था, इनकी सासू माँ का ये प्रण था कि जो कि टीचर थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर पूजन होना चाहिए, तो इनके पूजन की हो रही है। और ऐसे ही गौर माता का पूजन मेरे शहर में होता रहे, ऐसा ही संस्कृति का जो नगाड़ा है वो बजता रहे। इसी के साथ में गौर माता ने गणी खोमा, बता दूं आपको, ये पूजन करने वाली एक और नारी शक्ति जो यहाँ पर आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है परंपराएं केवल व्हाइट बाल वाले ही किया करती है। ये हमारे बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी भतीजी है, और इसके चेहरे की मुस्कुराहट ये कह रही है कि माँ गौर का ये रूप है। तो गौर माता ने